आरएमएस टाइटैनिक अपने समय का दुनिया का सबसे बड़ा लग्जरी जहाज था। टाइटैनिक को कभी न डूबने वाला जहाज कहा जाता था, लेकिन 14 अप्रैल 1912 को यह जहाज एक आइसबर्ग से टकराकर डूब गया। लेकिन क्या हुआ था टाइटैनिक के साथ, जानते हैं इस वीडियो में। 31 मार्च 1909 में टाइटैनिक का निर्माण नॉर्थ आयरलैंड के बेलफास्ट में शुरू हुआ। 2 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक बनकर तैयार हो चुका था। इस जहाज को व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने बनाया था। यह जहाज जितना बाहर से खूबसूरत था, उतना ही अंदर से था। इस जहाज को 16 अलग अलग कंपार्टमेंट्स में बनाया गया था, जो पूरी तरह वाटर टाइट थे। इसी खूबी के कारण टाइटैनिक को कभी न डूबने वाला जहाज कहा जाता था। व्हाइट स्टार लाइन ने जब यूरोप और अमेरिका के बीच टाइटैनिक की सेवाओं का ऐलान किया, तो लोग इसकी पहली यात्रा को लेकर रोमांचित हो उठे। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क की तरफ निकल पड़ा। टाइटैनिक को देखने के लिए बंदरगाह पर 1 लाख से ज़्यादा लोग पहुंच गए थे। टाइटैनिक इंग्लैंड से पहले फ्रांस पहुंचा, फिर टाइटैनिक आयरलैंड पहुंचा, फिर यहां से टाइटैनिक अपने अंतिम सफ़र न्यूयॉर्क की तरफ रवाना हो गया। टाइटैनिक जब आयरलैंड से निकला, तब टाइटैनिक को उसके रास्ते पर आइसबर्ग मौजूद होने की पहली चेतावनी मिल चुकी थी। लेकिन जहाज के कप्तान एडवर्ड जॉन स्मिथ ने इस चेतावनी पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया और जहाज की रफ्तार कम नहीं की। कैप्टन स्मिथ ने 2 क्रू मेंबर्स को जहाज के ऊपर निगरानी के लिए तैनात किया था, ताकि वो किसी भी खतरे की जानकारी तुरंत कैप्टन को दे सकें। उस रात 14 अप्रैल 1912 को 2 क्रू मेंबर्स जो जहाज पर तैनात थे, उन्हें सामने से एक आइसबर्ग दिखाई देता है, जिसकी जानकारी वो तुरंत बाकी मेंबर्स को दे देते हैं। जहाज को उस आइसबर्ग से दूर लेकर जाने की बहुत कोशिश की जाती है, लेकिन अफसोस 11:40 पर जहाज का राइट साइड का निचला हिस्सा आइसबर्ग से टकरा गया। जब लोगों को पता चला कि टाइटैनिक आइसबर्ग से टकरा गया है, तो लोगों में खौफ का माहौल पैदा हो गया। सिर्फ 2 घंटे 40 मिनट में कभी न डूबने वाला टाइटैनिक अपनी पहली ही यात्रा में अंटार्कटिक महासागर में समा गया था। इस घटना में 1517 लोगों की जान गई थी। टाइटैनिक में करीब 700 लोगों को बचा लिया गया था। टाइटैनिक भले ही डूब गया हो, लेकिन आज भी लोगों के दिलों में बसा है।